आज हम पढ़ेंगे एंटी herpes कैटेगरी की दूसरी ड्रग दैट इज द ganciclovir. Ganciclovir is the analog of acyclovir. It means ganciclovir एक ऐसी ड्रग है जो मोर देन 50% सिमिलरिटी रखती है एसाइक्लोविर ड्रग के साथ। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एसाइक्लोविर है वो मोर देन 50% सिमिलरिटी रखती है ग्वाइनोसिन से। एसाइक्लोविर की जो बायो अवेलेबिलिटी थी वो पुअर थी, इसलिए ऑलरेडी उसके यूज पे क्वेश्चन मार्क लगा है। यहां भी सिमिलर कंडीशन आगे आपको देखने को मिलेगा, बट हम यहां पे ये बता दें उसी की वजह से इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी के कारण इसकी एक प्रो ड्रग बनाई गई। प्रो ड्रग बनाएगी, उसका नाम है वैलगैंसिक्लोविर। वैलगैंसिक्लोविर इज द प्रो ड्रग ऑफ ganciclovir। और ये किस प्रकार का प्रो ड्रग है? वेलाइल प्रो ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें ganciclovir के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। ganciclovir चूंकि एनालॉग है एसाइक्लोविर की, इसलिए ganciclovir इज वर्क्स लाइक द एसाइक्लोविर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपको एसाइक्लोविर का पता है तो आपको ganciclovir का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल जाएगा। या दूसरे वर्ड में ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ganciclovir का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद हो जाता है तो आप एसाइक्लोविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आराम से लिख सकते हैं। एसाइक्लोविर में हमने बताया था कि जो ड्रग है उसका टारगेट क्या होता है? उसका टारगेट होता है इन्फेक्टेड होस्ट सेल। अब आप ड्रग कोई भी खाएगा तो जो ड्रग है वो ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचेगा, ऑर्गन्स कहां पे? सेल्स में पहुंचेगा। तो सेल्स आपके पास दो तरह की होंगी। एक सेल होगी जो कि हेल्दी होगी, ये है आपकी हेल्दी सेल, और ये है आपकी इन्फेक्टेड सेल। ये दोनों का क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें क्या इन्फेक्टेड सेल है, यानी इसके अंदर क्या होगा? वायरस होगा। ये हेल्दी है, यानी इसके अंदर वायरस नहीं है। अब ganciclovir जाएगी तो दोनों सेल्स के पास में, दोनों में क्या करेगी? एंट्री लेगी। बट ये जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी किसमें? जिसके अंदर इन्फेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो वायरस, हर्पीज वायरस के पास होता है। दैट इज द थाइमिडीन काइनेज एंजाइम्स। थाइमिडीन काइनेज एंजाइम्स जहां पे मिलेगा वहीं पर ये ganciclovir कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में? ganciclovir मोनोफॉस्फेट में। ganciclovir मोनोफॉस्फेट सेलुलर काइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ganciclovir ट्राइफॉस्फेट। ये ganciclovir ट्राइफॉस्फेट वो एक्टिव स्टेज है, ganciclovir का वो एक्टिव फेज है जो कि वायरस को किल करने में, वायरस के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, या वायरस के नए प्रोजनी को बनाने के लिए, नए वायरस को बनाने की प्रोसेस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। अब ये देखेंगे कि ये इनहिबिट कैसे करता है। इसके इनहिबिट करने की जो तरीका है, यानी वायरस को ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो दो प्रकार के हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो है इनहिबिट द डीएनए पॉलीमरेज। पिछले वीडियो में हमने डीएनए पॉलीमरेज क्या है उसको बताया था। डीएनए पॉलीमरेज की मदद से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, नया डीएनए बनता है। तो ये नया डीएनए बनने को क्या कर देता है? रोक देता है। ये इस एंजाइम्स को कंपेटिटिवली जो है इनहिबिट कर देता है। दूसरा इसका जो वे है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्टी डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, यहां भी आपको बताता हूं कि जो
गैनसाइक्लोवीर है वो ए साइक्लोवीर का एनालॉग है, और ए साइक्लोवीर एनालॉग ग्वाइनोसिन का है, और ग्वाइनोसिन इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के भीतर अगर बेस देखा जाए तो ये ग्वाइनोसिन एक बेस है। ये ग्वाइनोसिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से बाइंड होता है। अब ग्वाइनोसिन को ए साइक्लोवीर में हमने देखा था कि ग्वाइनोसिन को रिप्लेस करके क्या बाइंड अप हुआ था, ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट। यहां पे भी वही काम होगा। अब यहां ग्वाइनोसिन को कंपटीट करके जो बाइंड होगा वो होगा गैनसाइक्लोवीर। अब यहां पर जो बाइंड होगा वो होगा गैनसिक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट। ये जो है ग्वाइनोसिन की जगह पर बाइंड कर देगा। और जब ये इसकी जगह बाइंड कर देगा यानी जो आपका डीएनए है वो कैसा डीएनए बनेगा, वो फॉल्टी रॉन्ग डीएनए बनेगा। जब रॉन्ग डीएनए बनेगा तो फर्दर जो उससे चीज बनेगी वो भी क्या होगी, रॉन्ग होगा, और उसके आगे जो बनेगा वो भी रॉन्ग होगा। यानी आरएनए बना वो रॉन्ग बना, आरएनए के बाद से आपका प्रोटीन बना वो रॉन्ग बना। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें चाहिए होती है बैक्टीरिया के वायरस के ग्रोथ के लिए। अल्टीमेटली ये चीज चाहिए होती थी वायरस के ग्रोथ के लिए। तो उस ग्रोथ को क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है। दूसरा इसका जो वे है ये स्टॉप द लेंथनिंग। अब ये जो गलत चीजें एंट्री करता है, जो गलत मॉलिक्यूल्स ग्वाइनोसिन की जगह पर जो गलत मॉलिक्यूल्स ये ऐड कर रहा है उसकी वजह से इसकी लेंथनिंग भी प्रभावित होती है। यानी जो लेंथ जो 1 मीटर का लेंथ बनने वाला था वो 1 मीटर की लेंथ न बन के वो 70, 50, 60 सेंटीमीटर की लेंथ बनता है। ये केवल एग्जाम्पल है, ये नहीं कि ये 1 मीटर का जो है डीएनए होता है या 50 मीटर का डीएनए होता है, ये नहीं। जो भी उसका डीएनए क्या लेंथ है उस लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से वो जो नया डीएनए बन रहा है वो छोटा होगा। दैट इज द लेंथनिंग, स्टॉपिंग ऑफ द लेंथनिंग। ये तो हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद से जो फार्माकोलॉजी के आगे जो चीज पढ़ी जाती है दैट इज द एडीएमई। अगर एडीएमई की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात करें, तो उससे पहले हम जान जाए कि ये ड्रग दिया कैसे जाता है। गैनसाइक्लोवीर ड्रग ओरली दिया जाता है और आईवी इंफ्यूजन। गैनसाइक्लोवीर के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये पुअरली, जब ये ओरली ड्रग दिया जाता है तो इसका पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होगा। तो पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन जब होगा यानी एब्जॉर्प्शन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी आप ड्रग ज्यादा खा रहे हो, जो भी ड्रग खा रहे हो उसका कुछ ही अमाउंट आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। इस ड्रग की अगर बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो बायोअवेलेबिलिटी है लेस देन 10%। अब इसी चीज को नलिफाई करने के लिए, इसी चीज को ओवरलुक करने के लिए साइंटिस्टों ने या फार्मासिस्टों, रिसर्च फार्मासिस्टों ने क्या क्या एक नई ड्रग बनाया, दैट इज द प्रोड्रग। वो प्रोड्रग कौन सा बना, वेल गैनसाइक्लोवीर, जिसका जिक्र हमने पहले कर रखा था। उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो मोर देन गैनसाइक्लोवीर होता है। वो कितना होता है, 8 टाइम मोर होता है। अगर 8 टाइम मोर होता है यानी 10% अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 10% है, तो वह गैनसाइक्लोवीर की बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10 into 8 इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा, 80%। यानी अगर 100 mg की आप अगर ड्रग खाते हो तो आपको कितना mg ब्लड में चला जाएगा, 80 mg। जैसा कि एसाइक्लोवीर प्रोटीन से बाइंड नहीं करता था, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता था, उसी प्रकार से ये ड्रग भी प्रोटीन से बाइंड करती है। जब प्रोटीन से बाइंड करेगी तो इसका भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है इसका एक्सक्रीशन। यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती है और किस फॉर्म में होती है,
मोस्टली एक्टिव मेटाबोलाइट के फॉर्म में ये यूरिन से एक्सक्रीट होती है। और इसका जो नॉर्मल प्लाज्मा टी हाफ रहा वो था 2 से 4 घंटे। बट अगर वो हर्पीज वायरस का स्पेसिफिक वायरस दैट इज द साइटोमेगालो वायरस है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है आपके प्लाज्मा के अंदर यानी आपके ब्लड के अंदर, अगर उसका टाइम हाफ देखा जाए तो वो 24 आवर्स हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और यही चीज बताता है कि ये जो गैंसाइक्लोविर जो ड्रग है वो मोस्टली किसके लिए यूज किया जाएगा, CMV या साइटोमेगालो वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए ये ड्रग यूज की जाएगी। क्यों? क्योंकि साइटोमेगालो वायरस का जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन वाली सेल्स, उस इन्फेक्शन वाले मनुष्य के अंदर इस ड्रग का ब्लड के भीतर जो कंसंट्रेशन होगा, जो टाइमिंग होगी, रुकने की जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर। इसलिए गैंसाइक्लोविर इज द मोर एक्टिव अगेंस्ट द साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। दूसरी जो बात आती है वो होती है रेजिस्टेंस। वायरस जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, जो आप ड्रग दे रहे हैं उससे अपने आप को बचाने की प्रयास करते हैं और उसी प्रयास को बोलते हैं क्या चीज, रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप करता है वो कैसे करता है, वो काइनेज एंजाइम से मॉडिफिकेशन कर देगा या तो काइनेज एंजाइम्स का जो प्रोटीन है, काइनेज एंजाइम्स क्या है, एक प्रोटीन है और प्रोटीन किस चीज से बना होगा, मैसेंजर आरएनए आया होगा तभी बना होगा। और मैसेंजर आरएनए कहां से बना होगा, जब डीएनए होगा और तो डीएनए के भीतर क्या होगा, कोडान होगा। उस कोडान के भीतर म्यूटेशन कर दिया जाता है। अब जब वहां पर म्यूटेशन हो गया तो वो मैसेंजर आरएनए म्यूटेशन हो गया। जब म्यूटेशन उसके अंदर हो गया, इसके बाद से जो प्रोटीन बना यानी जो काइनेज बना उसके अंदर क्या हो गया, चेंजिंग आ गई। उस चेंजिंग वजह से आपकी जो ड्रग जाती है वो काइनेज से को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, उसको पहचान नहीं पाती है और वो काम नहीं करती है। दूसरा इसी प्रकार से क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज को भी टेंशन काज कर देता है जिसकी वजह से आपकी ड्रग इनएक्टिव हो जाती है। गैंसाइक्लोविर की अगर साइटोटॉक्सिसिटी की बात करें या उसके एडीआर की बात करें तो इट्स गिव द सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। और वो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी छोटे लेवल का ना होके किस लेवल का होता है, हाई लेवल का होता है। हाई लेवल का मतलब ये बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। अब चूंकि ये गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है इसलिए क्या इसका यूज किया जाएगा, ऐसे ड्रग का यूज किया जाएगा, डेफिनेटली क्या चीज नहीं। ऐसे ड्रग्स का हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जहां पर जरूरत हो वहीं पर ऐसे ड्रग्स का हम यूज करते हैं। इसलिए ये लाइन लिखा गया वो ये है कि ड्यू टू द इट्स हाई सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी इट्स यूज इज रिस्ट्रिक्टेड। और रिस्ट्रिक्टेड लिख दिया गया मतलब लिमिटेड हो गया। और लिमिटेड की अगर बात किया जाए तो हमने पीछे देखा क्या चीज, गैंसाइक्लोविर का कंसंट्रेशन साइटोमेगालो वायरस मौजूदगी में क्या उसका कंसंट्रेशन इंसान के बॉडी के अंदर ज्यादा है। यानी इस ड्रग का यूज हम कब करेंगे, इस ड्रग का यूज हम करते हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शन ऑफ साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन। दूसरी साइटोटॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो वो है बोन मैरो डिप्रेशन। यानी बोन मैरो का जो फॉर्मेशन है, जो आपकी बोन मैरो का फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, डिप्रेस हो जाती है। और वो डिप्रेस क्यों होती है, क्योंकि जब गैंसाइक्लोविर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो आपके पहुंच जाता है बोन के अंदर
पहुंचेगा और वहां पर जो प्रिकर्सर बोन फॉर्मेशन की जो प्रिकर्सर सेल है, ऑस्टियोसाइट और ब्लास्टोसाइट सेल्स हैं, उसको वो जो है सप्रेस कर देती है, उसको सप्रेस कर देती है। जब उसकी एक्टिवेशन जो है कम हो जाएगा तो उससे जो बनने वाली चीज है यानी बोन मैरो का जो निर्माण हो रहा है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तीसरा जनरली जब आईवी इंजेक्शन दिया जाता है तो वहां पर आपको क्या मिलता है, रेसेस मिलता है। ये फीवर भी काज करता है, चूंकि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो ये वोमिटिंग सेंटर को भी क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, तो वोमिटिंग कॉज करता है। नेक्स्ट, न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरो में भी कैसा ये प्रॉब्लम देता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देता है। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इसमें आपका लिम्बिक सिस्टम पार्टिसिपेट होता है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर पार्टिसिपेट करता है, यानी कहीं ना कहीं ये जो है डोपामिन के सिंथेसिस या डोपामिन के काम को ये इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है, इसलिए ये न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखा जाए तो इसका यूज आता है। अगर यूज की बात करें तो अब तक आपको ये पता ही चल गया होगा कि इसका यूज जो है कहां किया जाएगा। एक तो रिस्ट्रिक्टेड, यहां पर हमने इसको हाई टॉक्सिसिटी की वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया। रिस्ट्रिक्टेड होने के बाद से अब इसका हम यूज देखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड यूज। अगर गैनसाइक्लोविर्स का यूज देखें तो गैनसाइक्लोविर्स का यूज जो है लिमिटेड यूज होता है, और वो लिमिटेड यूज यहां पर बताया गया है। दैट इज इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल साइटोमेगैलोवायरस इन्फेक्शन। साइटोमेगैलोवायरस में 5 स्पीसीज होती है, वो 5 स्पीसीज जो है ह्यूमंस के ऊपर क्या इन्फेक्शन काज करती है। अब वो जो इन्फेक्शन काज करती हैं उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं गैनसाइक्लोविर ड्रग। फॉर एग्जांपल जैसे निमोनिया है, निमोनिया की केस में हम ये गैनसाइक्लोविर ड्रग यूज करते हैं। दूसरा कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब क्या होता है, कोलाइटिस वर्ड बना है कोलन, कोलन में क्या जुड़ गया, आइटिस। कोलन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन काज हुआ दैट इज कोलाइटिस, और कोलाइटिस को ट्रीटमेंट के लिए हम जो यूज करेंगे वो गैनसाइक्लोविर यूज करते हैं। गैनसाइक्लोविर का यूज रेटिनाइटिस में यूज किया जाता है। व्हाट इज रेटिनाइटिस? रेटिनाइटिस जो है वो आपके रेटिना के अंदर इन्फ्लेमेशन जब काज हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेटिनाइटिस। इसमें आपको जो रेटिना लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन काज होता है, और इन्फ्लेमेशन जो काज करने वाला एजेंट है वो कौन सा एजेंट है, वो साइटोमेगैलोवायरस है। और इसका जब यूज देखा गया तो हमने ये भी बताया था आपको, जो साइटोमेगैलोवायरस बताया था, तो साइटोमेगैलोवायरस उन्हीं के ऊपर ये वायरस इन्फेक्शन काज करता है जिनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड होता है। यानी ये ड्रग हम यूज करेंगे उनके ऊपर जिनका इम्यून सिस्टम क्या सप्रेस है। तो इम्यून सिस्टम सप्रेस का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल आपको मिलता है वो है एड्स। वो क्या है, एड्स। तो ये एड्स पेशेंट के ऊपर यूज किया जाता है। अगर एड्स पेशेंट को आंखों में दिक्कत हो गई, आंखों से कम ब्लर दिखाई दे रहा है, आंखों में दिक्कत हो रही है और वो दिक्कत साइटोमेगैलोवायरस के कारण है, तो वहां पर हम यूज करते हैं गैनसाइक्लोविर का आई ड्रॉप। तो ये रहा आपका दूसरी ड्रग गैनसाइक्लोविर। गैनसाइक्लोविर का मोड ऑफ एक्शन, उसका एडीआर, उसका यूजेस एंड होल अबाउट द गैनसाइक्लोविर।